उनसे बात करते हैं। मनीष जी, कांग्रेस हिसाब मांग रही है आपसे और दीपेंद्र हुड्डा हर विधानसभा क्षेत्र में जाके और आप लोगों के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दीपेंद्र अपना पहले हिसाब दे। दलित समाज मांग करता है कि हुड्डा मुख्यमंत्री क्यों। पंजाबी समाज मांग करता है कि पंजाबी मुख्यमंत्री क्यों ना हो। हुड्डा जी बताओ। बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। हुड्डा जी बताओ। ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बताओ हुड्डा जी। डंडे हाथ में रखो, मोटे लठ रखो हाथ में, घंटी बजाओ। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे, उन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट पढ़ के सुना दी कि हमने ये काम किए, हमने IIM बनवाया, हमने हेल्थ यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने सड़कें बनवाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए। तो बहुत लंबी लिस्ट थी उनकी। उन्होंने IMT बनवा दिया, उन्होंने कहा कि महम में एयरपोर्ट लेके आए थे, आप उस एयरपोर्ट को कहीं और ले गए। तो बहुत लंबी लिस्ट गिनवा दी थी उन्होंने, तो आप जवाब मांग रहे थे। अगर आपने काम किया था तो रोहतक विधानसभा क्यों हार गया? 14,000 वोटों से हारे और सिर्फ मात्र 15 सीटें आई पूरे हरियाणा में। ऐसा आपने रोहतक में क्या किया है जो लोग आपको जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे रोहतक विधानसभा से? आज मैं कह सकता हूं, ये जो कांग्रेस वर्तमान की है, हुड्डा कांग्रेस, आज ग्रीन ब्रिगेड कांग्रेस हो गई है। जितने चौटाला के ग्रीन ब्रिगेड के लोग थे, आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ, हुड्डा परिवार के साथ ग्रीन ब्रिगेड खड़ी हो गई है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगने के लिए फील्ड में है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं। हमारे साथ मनीष ग्रोवर हैं जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, कांग्रेस हिसाब मांग रही है आपसे और दीपेंद्र हुड्डा हर विधानसभा क्षेत्र में जाके और आप लोगों के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। दीपेंद्र अपना पहले हिसाब दे। दलित समाज मांग करता है कि हुड्डा मुख्यमंत्री क्यों। पंजाबी समाज मांग करता है कि पंजाबी मुख्यमंत्री क्यों ना हो। हुड्डा जी बताओ। बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। हुड्डा जी बताओ। ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बताओ हुड्डा जी। आप अपने आप में मुख्यमंत्री की ले रहे हो क्या? हरियाणा के अंदर और समाज नहीं रहता? ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पंजाबी मुख्यमंत्री बनता है, बैकवर्ड का ही बनता है, दलित का ही बनता है, ब्राह्मण समाज का ही बनता है। ये अपने परिवार तक का ही कोटा रखे हुए हैं। दूसरा, 10 साल का वो कार्यकाल बताएं जहां व्यापारियों को धमकाया जाता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, व्यापारियों पे लूटपाट, व्यापारियों को दुकानों पे आकर धमकाया जाता था। उस समय के उन्हीं के नेता रेलवे रोड पे जब उनके पीटने कोई आते थे, कोई झगड़ा करने आते थे, वो पुलिस को बुलाते थे, पुलिस भी मदद नहीं कर पाती थी। आखिर में आज अपने बीच में नहीं है वो परमात्मा, जो स्वर्गवास हो गए हैं, श्री अशोक वर्मा जी काका। उन्होंने खुद कहा कि मेरे बस का नहीं है, खुद डंडे हाथ में रखो, मोटे लठ रखो हाथ में, घंटी बजाओ। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे, उन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट पढ़ के सुना दी कि हमने ये काम किए, हमने IIM बनवाया, हमने हेल्थ यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने सड़कें बनवाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए। तो बहुत लंबी लिस्ट थी उनकी। उन्होंने IMT बनवा दिया, उन्होंने कहा कि महम में एयरपोर्ट लेके आए थे, आप उस एयरपोर्ट को कहीं और ले गए। तो बहुत लंबी लिस्ट गिनवा दी थी उन्होंने, तो आप जवाब मांग रहे थे। झूठ की राय। एयरपोर्ट जो मुझे दिखा देना कहां पर। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करना, रेट बढ़वाना, रियल एस्टेटों को वहां पर लाना,
कई किताबों कहीं तो दिखा दे एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट आया है और बना है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में बना है, महाराजा अग्रसेन हिसार में। हमने वादा नहीं किया हुआ था, उन्होंने तो घोषणा कर रखी थी। किसने रोका? 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है। आप जो कह रहे मैंने किया, क्या किया आपने? आपने जबरदस्ती संपत्तियां, किराएदारों को सामान उठा के बारों बार रात रात को फेंकाया छोटा चौक के ऊपर। कांग्रेस के नेता ही विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के समय की 10 साल के व्यापारी नेताओं की अगर आपके पास वीडियो होंगी, उनको देख लेना कि 10 साल में उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ कितनी बार धरने दिए हैं। लेकिन मनीष जी, रोहतक की बात कर लेते हैं। IMT हेल्थ यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं मेरे बनाए हुए हैं, और इसके अलावा IIM वो दावा कर रहे हैं मेरा बनाया हुआ है। और जहां तक बात है, एक जो मेरठ से राजस्थान तक का जो हाईवे बना है, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने तो उसको रद्द करवा दिया था, वो तो नितिन गडकरी जी ने बात मान ली इसलिए वो बन गया। मान ली। 10 साल तो आपकी सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह केंद्र में, क्यों नहीं बनवाया भाई तुमने? हमने रुकवा भी दिया था, तेरे पास तो ताकत थी। तेरा बेटा भी MP था, सरकार भी हरियाणा में तेरी थी, केंद्र में भी सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी। किसने रोका भाई तेरे को? हमारे टाइम पे KMP रुका पड़ा था, किसने चालू करवाया? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। कौन से विकास की बात करते हो आपने? आपने रोहतक के अंदर कभी सोचा है कि जो ट्रैफिक जाम रहता था, जो आम जन लोगों को सुविधा चाहिए थी, कभी सोचा आपने? 10 साल आपने जो फाटकों से बंद रहता था पूरा रोहतक, कभी सोचा आपने? कौन से विकास की बात करते हो? बहनें बेटियां हमारी बाजारों में आती थी, कभी शौचालय आपने बनाया? कभी कुछ नहीं, सिर्फ एक झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपने काम किया था तो रोहतक विधानसभा क्यों हार गया? 14,000 वोटों से हारे, और सिर्फ मात्र 15 सीटें आई पूरे हरियाणा में। आपने अगर काम किया था, काम नहीं किया, झूठ। आपने तो भेदभाव किया दूसरे जिलों में भी। रोहतक से कलानौर खत्म होता है, कलानौर हुआ खेड़ी मोड़ के बाद भिवानी चालू हो जाता है। उसी की पार्टी की नेता किरण चौधरी, वहां पर भी उसने सड़क वहीं पर छोड़ दी। ये विकास किया। इसलिए आज मैं कह सकता हूं, ये जो कांग्रेस वर्तमान की है, हुड्डा कांग्रेस, आज ग्रीन ब्रिगेड कांग्रेस हो गई है। जितने चौटाला के ग्रीन ब्रिगेड के लोग थे, आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ, हुड्डा परिवार के साथ ग्रीन ब्रिगेड खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये 5 सीटें जीतने के बाद जो इस हरियाणा के अंदर एक तरफ गुंडागर्दी का एक संदेश चला गया, भाई कांग्रेस आ रही है, इसलिए सारी ग्रीन ब्रिगेड आज हुड्डा परिवार के साथ खड़ी है। परंतु वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने संकेत दे दिया है, इस हरियाणा में गुंडा नहीं रहने देंगे। लेकिन दीपेंद्र घूम रहा है, भीड़ तो काफी दिख रही है। आप लोग मीडिया में अगर अच्छी तरह जाकर देखें, पब्लिक से पूछे, जनता से पूछे, कौन लोग हैं वो टिकटारती लोग, 100-200 भीड़ उनके साथ चल रही है, जनता नहीं चल रही है। आप इस कैमरे को जनता से जाके पूछो, जनता कांग्रेस को चाहती है, हुड्डा को चाहती है। जिस हुड्डा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, जिस हुड्डा ने सस्ती किसानों की जमीन लेकर रियल एस्टेटों के हाथ में दी, आज किसान ठगा महसूस कर रहा है रोहतक का। आप ठगा महसूस कर रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा तो खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, धान का खेत तैयार कर रहे हैं ट्रैक्टर चला के। ट्रैक्टर चला के, बहन सुषमा स्वराज ने कहा था, उन्होंने तो आलू मीटर की बताया है 2 किलो की, और सुषमा ने कहा इन्हें बेरा नहीं, अपने बापू से जाके पूछ, तू किसान का बेटा बतावा है 5 का। तो बात है ये, जिसको पता नहीं किसान का, ट्रैक्टर में चाला अमेरिका से पढ़ के रहा, यहाँ बताओ उन्हें हरियाणा के किसानों के बारे में क्या पता।
अब रोहतक विधानसभा की बात करें, क्योंकि रोहतक विधानसभा आपने जीती 2014 में, लेकिन आप 2019 के चुनाव में हार गए और उस टाइम लोकसभा चुनाव में आपकी लगभग 20,000 के आसपास लीड थी लोकसभा चुनाव में, और इस बार तो लोकसभा चुनाव में भी आ रहे, तो दावेदारी कैसे है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। वर्तमान का चुनाव देश का चुनाव था। इस देश के चुनाव के अंदर एक कांग्रेस ने झूठ बोला। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून के बाद 8500 रुपया जुलाई में, 8500 रुपया अगस्त में, 8500 रुपया सितंबर में, 8500 अक्टूबर में, दिसंबर में राहुल गांधी रायबरेली से बोल रहा है टकाटक 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 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएंगे। झूठे फार्म भराए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से कि मोदी जी आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर दें। इसीलिए कांग्रेस के झूठ की वजह से ये सीटें जीती है। वर्तमान की जनता समझ गई है कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, वो विकास के काम नहीं करती। ऐसा आपने रोहतक में क्या किया है जो लोग आपको जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे रोहतक विधानसभा से? मैंने सबसे पहले तो 10 साल में मैं रोहतक की जनता को यहाँ बिल्कुल सुरक्षा दे रखी है। आज वो शांति से सोते हैं, सुबह दुकान पे जाते हैं, सुबह फैक्ट्री में जाते हैं, शाम को आराम से घर आते हैं। सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं, दोपहर को आराम से घर आते हैं, कहीं बदमाशी नहीं। 10 साल में इस रोहतक के अंदर किसी भी व्यापारी नेता ने कभी दरी नहीं बिछाई है। सबसे सुरक्षित मेरा रोहतक आज है 10 साल में। और इसके साथ मैंने कहा पूरा रोहतक मैंने फाटक मुक्त किया, पूरा रोहतक जाम मुक्त किया। घर से 2014 में घर से मैं कूड़ा उठा के लाया हूँ, घर से कूड़ा। ये काम दिखने में छोटा लगता होगा, बहुत बड़ा काम है। जहाँ बीबी बत्रा का घर है उससे 250 मीटर पे 4-4 ट्रालियां कूड़े की पड़ी रहती थी। मैं उसका कूड़ा उठा के लाया बीबी बत्रा का। पूरे रोहतक का कूड़ा उठाया मैंने। पूरे रोहतक के अंदर शौचालय बनाए हैं, पूरे रोहतक के अंदर पार्क, पीजीआई का, एमडी यूनिवर्सिटी का विकास सबने किया है। अगर पुराने समय में देखे जाए, इनके समय में दवाइयाँ जो बेचते अपने लोगों को देते थे, गुंडे बिठा रखे थे, उससे छुटकारा। ट्रॉमा सेंटर इन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर मशीनें नहीं है, हमने लगाई। चौधरी रणवीर हुड्डा के अंदर ओपीडी में कोई आदमी घुस नहीं सकता था, आज उसका अपना स्टेटस चेंज किया है। कल भारत भूषण बत्रा से भी हमने बात की थी, वो ये कह रहे थे कि मनीष ग्रोवर ने जो भी छोटे मोटे काम कराए वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए कराए, पैसा कमाने के लिए कराए। मेरे मित्र बोलना और दिखाना, तो दिखाए मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार। विधानसभा में आप विधायक को सवाल उठाओ, जैसे कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड का सवाल तो मैंने उठाया था, मेरी वजह से लगा। अरे भाई, तेरे पास तो 10 साल में इस पेन में पूरी शाही थी। हाउसिंग बोर्ड का तू अब विधानसभा में उठा रहा है, उस समय इस शाही का क्यों नहीं यूज किया? मुख्यमंत्री रोहतक के हो, विधायक रोहतक के हो, एमपी रोहतक का कांग्रेस का हो। हाउसिंग बोर्ड तो एक समय में हसनगढ़ की विधानसभा में पुराना आ गया था, पश्चिम मंदिर, उस समय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एमएलए थे। आपने हाउसिंग बोर्ड को कभी ध्यान नहीं आया, जहाँ लोग इतने सालों से पानी उनको घर में रहता है। आपने राहट जोड़ का भी मैंने करवाया जी। अरे तुम्हें किसने रोका भाई? 10 साल तो बहुत होते हैं। 10 साल ने आपने इस रोहतक का पानी क्यों नहीं निकाला? हमने छोटा चौक का पानी निकाला है, हम राहट जोड़ के ऊपर उधर की कॉलोनी का पानी निकाला है, हम हिसार रोड से लेकर जितनी वहां का एरिया है जो कलानौर साइड जाता है वहां का पानी निकाला है। आपने किया क्या है? पार्किंग हमने बनाई, शौचालय हमने बनाए, पार्क हमने बनाए, सुरक्षा हमने दी, एलिवेट रोड बनाए, एलिवेटेड फाटकों से मुक्त किया। मेरा रोहतक आज 5 मिनट में घूम के कहीं आ जाए। इसलिए रोहतक की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार कर दिया, करती रहेगी।
मनीष ग्रोवर जी, आपने दो वायदे और किए हैं। एक तो आपने सुखपुरा चौक के ऊपर आधारशिला रखी फ्लाईओवर की, एक आप कह रहे हैं कि अंबेडकर चौक से और आईजी ऑफिस तक आप फ्लाईओवर लेके जाएंगे। बत्रा जी ये कह रहे हैं ये तो चुनावी घोषणाएं, ये तो करते रहते हैं। मैं घोषणा नहीं करता और ना मेरा वो एजेंडे में था। मेरे तो एक मन में पीड़ा, क्योंकि मेरा 50 साल का राजनीतिक सफर और मेरे यहाँ का जमीन के साथ जुड़ना, एक मन में एक संकल्प था। शीला बाईपास का पुल जो बना, ये मेरे एजेंडे में नहीं था। मैंने देखी वहाँ दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक जाम लगा, वो बनाया। सुखपुरा का ट्रैफिक का जाम लग रहा है और वो काम चालू हो चुका है। जो अगला एजेंडा है, मेरी घोषणा नहीं है, एक मन में है कि जैसे अंबेडकर चौक से हिसार रोड की तरफ जाएं, भिवानी रोड से जाएं और भिवानी स्टैंड पे जाम लगे, ऐसे ही मेरे मन में है कि यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर शहर में से क्रॉस करता हुआ आईजी कोठी पे पार करूं और बीच में 3 पार्किंग भी देने का एजेंडा है। 600 करोड़ का लगभग उसका एस्टिमेट है। आने वाले समय के अंदर रोहतक की जनता ने सेवा का मौका दिया, ड्राइंग तैयार है, एस्टीमेट तैयार है। जैसे दिवाली से पहले सरकार तीसरी बार नायब सैनिक की बनेगी, इस काम को जल्दी से स्पीड से चालू कराऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलता उनकी तरह। तो इसका मतलब तैयारी है, मनीष ग्रोवर रोहतक से प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जो संगठन तय करेगा वो काम करूंगा। नायब सैनिक कह तो गए मंच से कि पूर्व मंत्री और भावी मंत्री। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। परंतु संगठन है, हमारी एक चुनाव केंद्रीय समिति होती है, प्रदेश चुनाव समिति वो तय करती है। तो मनीष ग्रोवर का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। उनके राज में केवल गुंडागर्दी थी और भारतीय जनता पार्टी के राज में उनका ये दावा है सब लोग सुरक्षित हैं। और रोहतक विधानसभा से उनकी तैयारी है, मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं कि पूर्व मंत्री और भावी मंत्री। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में रोहतक विधानसभा का क्या नतीजा आता है। क्या मनीष ग्रोवर फिर से चुनाव मैदान में होते हैं और ये सीट दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।